आखिरकार ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक्सपर्ट की रिपोर्ट, यूके की रिपोर्ट, अमेरिका की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ईरान के कैमिकाजे ड्रोन के जरिए रूस अब मेन अटैक कर रहा है। अभी तक यूक्रेन के बाहरी इलाकों पर ईरान के ड्रोन से हमला किया जा रहा था, और ईरान के ड्रोन मारकर गिराए भी जा रहे थे यूक्रेन के द्वारा। लेकिन आज मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी चीजें बताने और दिखाने वाला हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारियां मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि ईरानियन जो ड्रोन है पहली बार यूक्रेन के कीव के इलाके में, जो काफी सेंट्रल इलाका है, उसके अंदर घुसकर बड़ा हमला कर रहे हैं। जी हां, जो कीव है वो यूक्रेन की राजधानी है, और राजधानी के अंदर, अब यूक्रेन की राजधानी के अंदर रूस ईरान के ड्रोन को अंदर तक घुसाकर हमला कर रहा है, और यूक्रेन उनको रोक नहीं पा रहा है, और हमला कामयाबी से हो रहा है। तबाही की पहली झलक यूक्रेन की राजधानी की स्क्रीन पर देखिए ईरान के ड्रोन से। जी हां, यूक्रेन में आखिरकार तबाही मचाना शुरू कर चुके हैं ईरानियन मेड ड्रोन। अभी तक रूस की सेना को ईरान के ड्रोन को चलाना ही नहीं आ रहा था, लेकिन लगता है कि अब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बड़ी ही तबाही अब अचानक काफी लंबे समय बाद रूस ने बड़े नुकसान झेलने के बाद ईरान के ड्रोन के दम पर यूक्रेन की राजधानी में कहर ढाया है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ईरान के ड्रोन की तारीफ कर रहा हूं, तो आपकी गलतफहमी में और दूर कर देता हूं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह पूरी रिपोर्ट लिखी है और वीडियो भी जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्लियर कट बताया कि यूक्रेन के डीप, मतलब काफी अंदर तक जाकर रशिया ईरान के ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है, और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वीडियो लगाई है वो वही जो मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूं, 3 वीडियो। अब आप सुनिए। रमजान कादिरोव, जिनके 3 बेटे मैंने कल बताए थे, 14, 15 और 16 साल के 3 बच्चे खुद मैदान जंग में भेज दिए हैं रमजान कादिरोव ने, और रमजान कादिरोव की ही मदद से और उनकी ही ताकत की वजह से रशिया अभी तक यूक्रेन में टिका हुआ है। आखिरकार उनकी इस मेहनत को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए, शाबाशी देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने रमजान कादिरोव को रूस की आर्मी का टॉप रैंक का जनरल रमजान कादिरोव को बना दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस में एक ऐसी किताब लॉन्च की गई जिसमें यह दिखाया और बताया गया कि रूस के रमजान कादिरोव दुनिया के एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी लगी, और इसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया। रूस के अंदर बड़ा प्रोग्राम रमजान कादिरोव को सम्मानित करते हुए। Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире, с результатом 15 санкций, рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова. Кадырова. Сегодня очень горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционном списке? Потому что я защищаю религию ислам и наши традиции, обычаи и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нету, поэтому इसी के साथ रूस ने, यानी पुतिन ने रणनीतिक जीत हासिल कर ली है। दिमाग देखिए कितना खतरनाक चलाया है। पुतिन ने ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन कर लिया है कि जिसके बाद यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अब रूस का हिस्सा हो गया है।
इसी के साथ बड़ी खबर भारत को लेकर। जी हां, मोदी ने अब, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब पहली बार डायरेक्ट अब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करी है और 3-4 बातें अहम कही हैं। गोदी मीडिया बड़ा चढ़ा कर दिखाएगा, लेकिन आसान और सिंपल भाषा में सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कट बात साफ साफ कह दी है कि भारत जंग के हित में नहीं है। भारत ये चाहता है कि सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सेफ रहना चाहिए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये ज़ेलेंस्की से खुद मोदी जी ने कहा है। दूसरी बात ये कही है कि ये जो जंग हो रही है इसको बातचीत करके खत्म करने में ही भलाई है। साथ में मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि जंग से कोई भी हल नहीं निकलेगा। देखिए, मोदी जी ने ये 3 जो बातें कही हैं, आप मानिए न मानिए, आप भी इस बात से एग्री करते हैं। चलिए, कम से कम ज़ेलेंस्की मोदी जी की बात मान ले तो काफी अच्छा रहेगा। उधर आपको बताऊं, अमेरिका का बाइडेन प्रशासन काफी खुश हो गया है कि चलिए कम से कम भारत ने ज़ेलेंस्की से बात तो करी। अब जैसे ही मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करी तो बाइडेन ने चौका मार दिया मौके पर और ऐलान करके कहा कि अब व्लादिमीर पुतिन को, रूस को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अलग थलग फेंक दिया है। जबकि व्लादिमीर पुतिन और रूस के समर्थन में, मतलब जंग के समर्थन में नहीं, दोस्ती के तौर पे भारत तो हमेशा उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा देखिए आप अमेरिका का। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने काफ़ी पॉइंट की बात कही है। रूस की सरकार ने क्लियर कट ये कहा है कि जिस प्रकार से यूरोप यूनियन यानी यूरोप के देश, अमेरिका और दूसरे देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, इससे जंग कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे जंग बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा। और साथ में ये जुमला इस्तेमाल किया है कि खून खराबा भी इससे ज़्यादा बढ़ेगा। यानी रूस के पास पूरी प्लानिंग मौजूद है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। इसी के साथ रूस के समर्थकों को एक बड़ा झटका। रूस ने बलाक्लिया इलाके पर भी कब्जा किया हुआ था, यूक्रेन ने वापस उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने सबूत के तौर पर। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने जले पे नमक छिड़कते हुए कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि जहां पर हमने अब कब्जा करके जिन 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल कर लिया है, अब वहां पर मुझे यकीन है कि वहां पर शांति आ जाएगी। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ब्लफ मार रहे हैं पुतिन। मुझे नहीं लगता है कि व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये सिर्फ यूरोपीय देशों को, EU को, नाटो को, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी देशों को डराने की एक सिंपल सी चाल है। मैं नहीं मानता हूं कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने की गलती पुतिन करेंगे। वहीं आपको याद होगा कि रूस की तरफ से जो गैस पाइपलाइन समुद्र के रास्ते से यूरोप यूनियन में जाती है, यूरोप के देशों में जाती है, जिस पर ब्लास्ट हुआ था, धमाका करके 100 किलो का बम मार के उसको बेकार कर दिया था, उसकी जांच होने वाली है, जिस पर रूस ने कहा है कि उस जांच में हम शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि सच तभी सामने आएगा। दोस्तों, 1 अक्टूबर को इटली के लिए, क्योंकि इटली बयानबाजी बहुत तगड़ी कर रहा था रूस के खिलाफ, तो इटली के इस बयानबाजी से परेशान होकर रूस ने, और रूस की सबसे बड़ी कंपनी गैज़प्रोम ने पूरी तरह से गैस सप्लाई रोक दी थी। जी हाँ, इटली के लिए। अब पता नहीं इटली और रूस के बीच क्या माफी तलाफी हुई है, मक्खन लगाया होगा इटली ने। अब रशिया तैयार हो गया है, लेकिन उसने कहा है कि इस बार वो दूसरे रास्ते से नहीं, बल्कि नए रास्ते से, ऑस्ट्रिया के रास्ते से वो इटली गैस भेजेगा। इसी के साथ रूस की सबसे बड़ी धमकी आ गई है। क्रेमलिन ने बड़ी बात कह दी है। रशिया की क्रेमलिन ने कहा है कि जो टेरिटरीज हमारे हाथ से चली गई हैं, जहां पर यूक्रेन ने वापस जीत हासिल कर ली है, आने वाले कुछ ही समय में हम उन पर दोबारा से हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। वहीं टॉप रशियन जनरल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन नए इलाकों पर हमने कब्जा किया है, यूक्रेन वहां पर ऐसा हमला करने की कोशिश कर रहा है जिसके बाद वो रहने लायक ही ना रहे। दोस्तों, कजाकिस्तान में, ध्यान से समझिएगा, मुझे भी बहुत देर में समझ में आया था। कजाकिस्तान में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने रूस के खिलाफ कजाकिस्तान में बयान ऐसा दिया जिसमें वो कह रहे थे कि रशिया को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। उनके बयान का कंक्लूजन ये था, जिसके बाद जो खुद कजाकिस्तान है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। कजाकिस्तान ने यूक्रेन में कंप्लेंट किया, तो यूक्रेन की सरकार ने उस एम्बेसडर को, जो उनका एम्बेसडर
यूक्रेन का एम्बेसडर कजाकिस्तान के लिए था, उसको अब रिप्लेस करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि रूस भी बहुत बुरी तरह से भड़का था और कजाकिस्तान की सरकार पर जोरदार प्रेशर पुतिन का था। कोई भी देश अपने पड़ोसी देश के लिए अगर कोई हथियार देता है, फॉर एग्जांपल डिफेंस सिस्टम, तो उसमें एग्रीमेंट होता है कि भाई इतने साल तक, इतने दिन तक और फला डेट तक आपके पास हमारे ये डिफेंस सिस्टम आपकी सेवा में रहेंगे। पोलैंड में यूके के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं और उसकी डेट पूरी हो चुकी है। अब उन हथियारों को वापस यूके यानी ब्रिटेन जाना था, लेकिन यूके, अमेरिका और नाटो समेत कई देशों को, ईयू को भी पता है कि पोलैंड रूस से डायरेक्ट दुश्मनी ले चुका है, जिसको देखते हुए ब्रिटेन ने कहा है कि कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलैंड की रक्षा के लिए हम पोलैंड में अपने डिफेंस सिस्टम की अवधि को, टाइमिंग को बढ़ा रहे हैं, रखो हमारा डिफेंस सिस्टम। वहीं यूरोपीय यूनियन एक बार फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो गया है, वो रूस पर और भी कड़ी पाबंदी लगाने के लिए। और साथ ही सुन लीजिए किस पर पाबंदी लगाने के लिए, गैस, तेल और कोयला। पहले से ही पूरा यूरोप महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, डीजल, पेट्रोल, बिजली महंगी हो रही है और वो और पाबंदी लगाने को कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया। वहीं रूस के सैनिकों की और रूस की बहुत बेइज्जती हुई है एक वीडियो के जरिए। यूक्रेन ने खुद ही उस वीडियो को जारी किया है, जिसके अंदर यूक्रेन के सैनिक, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जमीन पर छुप कर लेटे हुए हैं, ये यूक्रेन के सैनिक हैं और ये गुजर रहा है रूसी टैंक। इसको घेरा गया यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा, जिसके बाद रूस के सैनिकों ने बिना कुछ ज्यादा जोर लगाए सरेंडर कर दिया। कीव यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी के जो हेड हैं, गवर्नर हैं, अब उन्होंने वीडियो के जरिए खुद बताया है कि ईरान के कैमिकाजे ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी खतरा है। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ वक्त पहले ईरान के ड्रोन का मजाक उड़ाया जा रहा था, अब राजधानी रो रही है। Мешканці Київщини сьогодні дуже непростий день для Київщини. Білоцерківська громада, як ми вже всі знаємо, атакована дронами. Це говорить про те, що війна триває і, на жаль, нікуди не поділися ризики і загрози, які існують з боку Російської Федерації. Тому я звертаюся до всіх мешканців Київщини и Украины। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, रशिया का बिलबोर्ड खार्किव के इलाके में यूक्रेन के द्वारा जला दिया गया है। वहीं रूस के जो नए सैनिक हैं ना, उनके पास ठीक से हथियार हैं, इवन उनके पास जुराब, मोजे तक नहीं है, कपड़ा लपेट कर वो जूते पहन रहे हैं। ऐसा भी वीडियो सामने आ रहा है, देखिए। Сука, как эти ебаные, блядь, портянки одеть, 21 век, сука. А мы, блядь, в чем деды воевали, в том и воевали. Сука, ебаный ты, шаг. Блядь, ну нахуй. नोवोक्रेसेंस्की एक यूक्रेन का इलाका है, ये है उसकी तस्वीर। ये वो खास जगह है यूक्रेन की जहां पर रूस का हथियार खाना था, सबसे बड़ा। यहाँ पर तोप के गोले, रॉकेट, मिसाइल, हथियार, मशीन गन्स, आर्टिलरी, सब चीज़ें मौजूद थीं। यूक्रेन ने रूस को यहाँ से भगाया और यहाँ पर अपना झंडा लहरा दिया है। इसी के साथ फ्रांस के हजारों लोगों ने यूक्रेन से भागकर आए हुए लोगों को अडॉप्ट कर लिया है, यानी उनको अपने घर में जगह दी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंसान इंसान के ही काम आता है। देखिए, जंग दो देशों के बीच हो रही है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आ रहा है। तो हुआ यह है कि 12 से 13 हजार फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस की फैमिली ने यूक्रेन से भागकर आए हुए लोगों को अपने अपने परिवार में, अपने घर में जगह दी है। तो अब फ्रांस की सरकार ने बड़ा फैसला यह लिया है कि जिन जिन लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने यूक्रेन के लोगों को होस्ट किया है, अपने घर पे मेहमान बनाकर रोका है, जगह दी है, उन सभी परिवार वालों को हर महीने $148 पर मंथ देगी। दोस्तों, इसी के साथ फ्रांस पर भी असर पड़ रहा है रूस पर पाबंदी लगाने का। जी हां, रशिया पर पाबंदी लगा रहे थे। यार डोला दिख रहा है मेरा।
काट दियो। तो दोस्तों खबर यह है कि फ्रांस पर भी पाबंदी का असर नजर आ रहा है। अब फ्रांस ने ऐलान किया है कि उनके यहाँ पब्लिक टॉयलेट में, पब्लिक बाथरूम में, स्विमिंग पूल, पब्लिक बिल्डिंग, वहां पर गर्म पानी की सप्लाई होती है। तो बिजली बचाने के लिए, ईंधन बचाने के लिए फ्रांस उसकी पूरी तरह से कटौती करने जा रहा है। रूस पर लगा रहे थे पाबंदी, लपर झंटस खुद ही फंस रहे हैं। कहते वो कहावत है ना हमारे भारत में, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है। लो, वहीं बॉर्डर की एजेंसियां अलग होती है। बॉर्डर एजेंसी ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि जो रूसी यूरोप के देशों में जाते थे अब वो 20% कम हो गए हैं। यानी अब रूसी लोग 20% कम हो गए हैं, अब वो नहीं जा रहे हैं यूरोप के देशों में, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको खतरा भी ज्यादा है वहां पे। खैरसन के इलाके में जबरदस्त टकराव जारी है। टकराव का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे आपको पता चलेगा कि मैदान जंग का हाल कैसा होता है। देखिए। डोनेट्स्क के इलाके में रूस के टैंक को भी रात होने से पहले यूक्रेन ने तबाह किया। दोस्तों मैंने आपसे कहा था पूरी रिपोर्ट जो नहीं देखेगा वो बहुत ज्यादा पछताएगा। अब देखिए, जिन्होंने यहां तक रिपोर्ट नहीं देखी है वो पछताएंगे जो स्किप करके निकल गए, क्योंकि सबसे बड़ी खबर बीच में देने वाला हूं। OPEC एक ग्रुप है, समझ लीजिए, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। OPEC एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया भर में तेल, गैस, डीजल सप्लाई करता है, जिसमें ईरान भी है, कतर है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, UAE है, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, कॉन्गो, इराक, उंगलियां भी कम बढ़ गई, कुवैत और वेनेजुएला। ये वो सारे देश हैं जो पूरी दुनिया को गैस, तेल सप्लाई करते हैं। कहा यह जा रहा है और खुद अमेरिका ने कहा है कि इन्होंने पहले रूस से मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद इन्होंने फैसला लिया, जो फैसला है वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाएगा। यह फैसला लिया है कि अब हर दिन 2 मिलियन बैरल तेल, डीजल, जो भी ईंधन वो एक्सपोर्ट करते हैं कम कर देंगे। नवंबर से एक्सपोर्ट बंद। यानी समझ लीजिए यूरोपीय यूनियन रूस पर पाबंदी लगा रहा था, बाबा जी का ठुल्लू उनके मुंह पर टक 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 पड़ने वाला है। लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये है, अरे हाँ, ओह अब हमारे साथ तो दिक्कत नहीं है, हम तो इंडिया वाले हैं, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले। तो हाँ, इंडिया वाले होने का फायदा यह है कि हम तो डायरेक्ट रूस से गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल और वो कोयला, ईंधन सब कुछ ले रहे हैं और हमको मिल रहा है आधे से भी आधे दाम में। लेकिन इसका पूरा उपयोग मोदी जी करेंगे। पता है क्या कहेंगे मोदी जी? एडवांस बता रहा हूँ, वीडियो सेव कर लेना। मोदी जी कहेंगे पूरे विश्व में यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से भाई बहनों पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ले रहे होंगे 20 रुपये लीटर, देंगे हमको 100 रुपया लीटर, जबकि खैर चाहे जो भी हो, भारत का फायदा, अपने देश का तो फायदा है ही। चलिए इसके बाद देखिए स्क्रीन पर ये जो फैसला इस ग्रुप ने लिया है रूस से हाथ मिलाकर, बाइडेन काफी निराश हो गए हैं, दिल टूट गया है। इस उम्र में दिल टूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। अमेरिका ने भड़क कर बयान दिया है कि ये तो अलाई हो गए हैं, मतलब इन देशों ने तो रूस के साथ हाथ मिला लिया है। रूस के KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर अटैक किया है। Manöver.
इतना ही नहीं, हवाई छोड़िए, जमीनी हमले भी यूक्रेन पर बहुत जोरदार रूस ने किए हैं। देखिए, दोस्तों, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इतनी लंबी रिपोर्ट दिया है, उम्मीद करते हैं बोर नहीं हुए होंगे। चाहता तो मैं 2 टुकड़े में देकर आपको बेवकूफ बना सकता था, लेकिन असल में हम गोदी मीडिया के पर नहीं चलते हैं, सच बोल देते हैं और दिखा देते हैं। तो एक ही रिपोर्ट में सारी बड़ी जानकारियां। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हम हैं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।